नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग पे मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। मतदाता बिना किसी भय के करे अपने मत का प्रयोग, कहा एसडीएम महेश कुमार ने। भाजपा ने जाति व धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित किया, कहा कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने। हरियाणा प्रदेश है अनाज पैदा करने वाली व धाकड़ खिलाड़ियों की धरती, कहा अमित शाह ने। भाजपा ने युवाओं को योग्यता के आधार पर दिया रोजगार, कहा मनोहर लाल खट्टर ने। नशा समाज पर कलंक है, तो शाम में हुआ नशा मुक्ति पर सेमिनार। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव के लिए नॉमिनेशन स्क्रूटनी एवं नाम वापस लेने की कार्यवाही पूरी होने के बाद भिवानी में 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बचे हैं। इन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन भी कर दिया गया है। यह कहना था उपमंडल अधिकारी नागरिक महेश कुमार का। उन्होंने बताया कि सभी प्रक्रियाएं व्यवस्थित तरीके से करवाई जा रही हैं और 17 अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस की पूरी व्यवस्था रहेगी। किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। पुलिस की पूरी चौकसाई रहेगी। वहीं 158 वोटर्स ऐसे हैं जो या तो दिव्यांग हैं या 85 वर्ष की उम्र से पार हैं। उनके घर जाकर ही वोट की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ पर पुलिस की पूरी व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से अधिक उम्र और दिव्यांग व्यक्ति को वोट घर से ही प्रशासन की टीम डलवाएगी। उनकी सहमति ले ली गई है। उन्होंने बताया कि 158 वोटर ऐसे हैं जो दिव्यांग या फिर 85 की उम्र के पार के हैं। ऐसे वोटर्स घर से ही वोट दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन हो चुके हैं, साथ ही स्क्रूटनी और विड्रॉल भी कंप्लीट हो चुका है। अलॉटमेंट और सिंबल की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। भिवानी विधानसभा क्षेत्र में 18 कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में उतरेंगे। कहा कि जो हमारे जो फर्स्ट 3 स्टेजेस थी रेदर, वो कंप्लीट हो चुकी है। नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका प्रोसेस। उसके बाद स्क्रूटनी कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रूटनी के बाद हमारी विड्रॉल का प्रक्रिया थी और उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ सिंबल था। तो ये सारी प्रक्रिया हमारी अब तक कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ तक कि भिवानी विधानसभा क्षेत्र है 57 नंबर, तो इसमें अब तक हमारे पास जो कंटेस्ट करेंगे कैंडिडेट्स, वो हमारे 18 कैंडिडेट्स आए हैं जिन्होंने इस चुनाव में उम्मीदवारी रखी है और जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स रहे हैं हमारे। अब जहाँ तक कि विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की व्यवस्था के बारे में है, तो हमारी सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट है। हमारे 227 बूथ हैं भिवानी विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो सभी बूथ्स का हमने व्यक्तिगत रूप से इंस्पेक्शन कर चुके हैं हम, और उसमें जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ रिक्वायरमेंट है वो सभी अवेलेबल्स हैं। और इसके अतिरिक्त पार्टिसिपेशन ऑफ जो इलेक्टर्स है मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हमारा स्वीप एक्टिविटी के अंतर्गत कार्यक्रम हमारे चले हुए हैं विभिन्न प्रकार के, जिसमें हम कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए इलेक्टर्स हैं हमारे, जिन्होंने 18 साल की उम्र कंप्लीट की है, तो उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा हमारी नुक्कड़ नाटिकाएँ हैं, हमारे जो DPRO स्टाफ है वो भी जाके लोगों को प्रेरित कर रहा है। हमारे DC साहब, हमारे ADC साहब जो नोडल ऑफिसर हैं, और हमारे ऑफिसर्स दूसरे हैं, वो भी व्यक्तिगत रूप से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अलग अलग प्रक्रिया में पौधारोपण है या किसी कार्यक्रम में शिरकत करना है, तो इस प्रकार से हम मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। इसके अतिरिक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लोकसभा इलेक्शन में एक नई प्रक्रिया स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत वोटिंग फ्रॉम होम भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि अब की बार भी हमने कराया है। इसमें बेसिकली जो हमारे मतदाता हैं जो कि 85 प्लस एज जिनकी है, और दूसरी कैटेगरी जो हमारे जो फिजिकली डिसेबल है, PWD जो वोटर्स हैं हमारे, तो उनके लिए भी हमने व्यवस्था करी है। उनके हमारे पास जो वोटर लिस्ट में उनके नाम है, तो व्यक्तिगत रूप से हमारे BLO के द्वारा उनके घर में जाया गया है और उनसे जो सहमति पत्र, फॉर्म 12D जिसको बोलते हैं, तो सहमति पत्र भरवाया गया है। तो इस प्रकार हमारे पास लगभग 158 के लगभग हमारे पास ऐसे साथियों ने, मतदाताओं ने अपनी सहमति पत्र दिया है जो घर से ही वोट करेंगे। तो इनके लिए ये प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। अब जहाँ तक के व्यवस्थाएं हैं, हमारे सारी व्यवस्थाएं लगभग कंप्लीट है। हमारा जो पोलिंग सेंटर्स है और पोलिंग पर्सनल है बेसिकली,
पोलिंग पर्सनल की ट्रेनिंग हमारे द्वारा दी जा चुकी है। पोलिंग पार्टीज़ गठित की जा चुकी हैं। पोलिंग पार्टीज़ की जो ट्रेनिंग है वो भी हमारी 21, 22 और 23 तारीख को प्रस्तावित है, जिसमें हम जितने भी हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं उनको हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई कमी ना हो और उनको व्यक्तिगत रूप से वो उपस्थित होकर अपनी ट्रेनिंग ले सके। लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक कंडीशन यही है कि आपका जो मतदान हो बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के हो। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा एक मुहिम स्टार्ट की गई है। इसमें हमने जो कुछ क्रिटिकल बूथ हमने आइडेंटिफाई करे हैं जो कि पूरे ज़िले में ही है, और जहाँ तक कि भिवानी लोकसभा क्षेत्र के लिए कहें तो हमारे जो 17 बूथ ऐसे आइडेंटिफाई किए जो क्रिटिकल है, जिसमें एक्स्ट्रा हमारी पुलिस फोर्स रहेगी और एक्स्ट्रा हमारे जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स वो भी रहेंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे बूथ हैं सभी पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होंगे ताकि हम एक सेंट्रलाइज्ड वे में चेक कर सके किसी बूथ पे किसी प्रकार की कोई हिंसा या कोई वायलेंस या किसी प्रकार की जो ऑफेंस इस तरह का नहीं हो रहा, जो कि हमारे इलेक्शन रूल्स के अगेंस्ट में है। इसके अतिरिक्त एक नई एक स्कीम भी, एक नया एक प्लान भी है जिसमें बेसिकली एक क्यू के बारे में है बेसिकली ना। इसमें जो हमारे अर्बन एरिया में जितने भी हमारे बूथ हैं उसमें लोग अपने ऐप के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर पोलिंग बूथ है उसमें कितनी लाइन लगी हुई है। अगर लाइन छोटी है, काफ़ी लंबी है, तो उस अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर सकें किस समय हमें जाना उचित रहेगा। तो ये एक नया एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है ऐप, जिसके माध्यम से हमारे जो वोटर्स हैं वो चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे बूथ पे कितनी लंबी लाइन है। अगर छोटी है तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपना एडजस्ट करके टाइम निकाल के अपना वोटिंग डाल सकते हैं। सीपीएम के राज्य सचिव कॉमरेड सुरेंद्र मलिक व पूर्व सचिव कॉमरेड इंद्रजीत व भिवानी विधानसभा मीडिया इंचार्ज मास्टर वजीर सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने 10 वर्षों तक प्रदेश की जनता को जाति व धर्म के नाम पर भटकाए रखा और विकास से दूर रखा है। भिवानी विधानसभा क्षेत्र सहित पूरा प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व अपराध के मामले में अव्वल है। उन्होंने कहा कि इन सब समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा। भिवानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के साझे उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश के पक्ष में मतदान की अपील को लेकर सीपीएम राज्य सचिव कॉमरेड सुरेंद्र मलिक, पूर्व सचिव कॉमरेड इंद्रजीत सिंह, भिवानी विधानसभा मीडिया इंचार्ज मास्टर वजीर सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 वर्षों तक प्रदेश की जनता को जाति व धर्म के नाम पर भटकाए रखा तथा विकास से दूर रखा, जिसके चलते आज भिवानी विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश विकास से महरूम है तथा प्रदेश बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध के मामले में अव्वल स्थानों पर गिना जाने लगा है। उन्होंने कहा कि कॉमरेड ओम प्रकाश का उद्देश्य लोगों को एकता के सूत्र में बांधते हुए क्षेत्र का विकास करना है। जनसभाओं को संबोधित करते हुए कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि यदि भिवानी विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें मौका देकर विधानसभा में भेजती है तो वे इस विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे तथा यहाँ की युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बड़े उद्योग धंधे लगवाने के प्रयास करेंगे ताकि बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। ये चुनाव जो है वो ऐसी पृष्ठभूमि में हो रहा है जबकि देश और हमारे प्रदेश के अंदर 10 साल से बीजेपी का शासन है और भिवानी की सीट क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सीपीआईएम के साथ समझौते में छोड़ी है, तो हम बाकी जगह क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सफलता के लिए कार्य कर रहे हैं और यहाँ हम भिवानी की जो सीट है आप तो जानते ही हैं कि इसके 2 हिस्से हैं, एक ये शहर का हिस्सा है और एक ग्रामीण हिस्सा है, लगभग बराबर बराबर दोनों का हिस्सा है। और यूं तो खैर आप जानते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने हाल में वंचित किया 270 के बहुमत से लोकसभा के चुनाव में, वो ये संकेत दे रहा है कि आज जो हरियाणा के अंदर वो जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं यानी शासन विरोधी जो लहर कहते हैं वो हरियाणा के अंदर भी है और ऐसा लगता है शायद किसी आने वाले चुनाव के अंदर पूरे देश में शायद भारतीय जनता पार्टी अब जीतने की स्थिति में नहीं रहेगी, क्योंकि देश की जनता के सामने उनकी बात स्पष्ट हो चुकी है कि वो रोजगार से वंचित करते हैं, संविधान में उसका विश्वास नहीं, लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है और सामाजिक न्याय से भी वंचित करते हैं निश्चित तौर पर। ये उनका आज तक का जो रिकॉर्ड है वो इस बात को बता रहा है। हरियाणा के अंदर भी पूरे प्रदेश में जो एंटी इनकम्बेंसी है
वो भारतीय जनता पार्टी के अब सत्ता से बरतरफ होने की तरफ एक बहुत ही स्पष्ट इशारा है। और ये जो भिवानी की सीट है, यहाँ पर डबल एंटी इनकम्बेंसी है। मतलब एक तो उनके शासन की है ही है बीजेपी की, और एक यहाँ के विधायक की भी एंटी इनकम्बेंसी है, जिनका व्यक्तिगत स्तर के ऊपर भी कोई किसी भी प्रकार के कार्य करवाने का, फंक्शनल रहने का, सक्रिय रहने का, कोई समस्याएं हल करवाने या सुनने का किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और लोग यहाँ फेडअप हैं उनसे और एक खास तरह का बदलाव चाहते हैं। उन्होंने खुद ही ये अनुभव किया है कि भाई जैसे रोटी का तवे के ऊपर होती है और उसको पलटा नहीं जाए तो वो जल जाती है, इसलिए वो तवे की रोटी की तरह से अब विधायक को भी पलटना चाहते हैं। तो ये एक स्थिति भिवानी की भी है। यहाँ से वो शिक्षण संस्थाओं का हाल देखेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं का, सड़कों का, पब्लिक हेल्थ का, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ही खराब स्थिति है। उनके साथ जिस तरह का सुलूक किया गया, जैसे दुश्मन की सेना के साथ किया जाता है, हमारी देश की शान, हमारी बेटियां, खिलाड़ी बेटियां, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वो अपमान हरियाणा के लोग कभी भुला नहीं सकते। आज हरियाणा के नौजवान आत्महत्याएं करने पर मजबूर हैं। जिस तरह से उनकी जो एक सपना था देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती होने का, उन उम्मीदों के ऊपर इन्होंने कुठाराघात किया। ये अग्निवीर ला करके इन्होंने जो भी नौकरियां, जितनी भी सार्वजनिक लोक सेवाएं हैं, उनको बर्बाद किया है और खाली पद पड़े हैं। स्थायी व्यवस्था कर दी कच्ची नौकरी की कौशल रोजगार निगम पे। आप देखिए, इन्होंने सब शिक्षा को व्यापारीकरण करने के इरादे से ही, वरना 10 साल हो गए भिवानी के अंदर चौधरी बंसी लाल, जिसको हरियाणा के शुरू के मुख्यमंत्री काल में विकास का एक पुरुष माना जाता है, उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी, जो एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी, कितने साल हो गए? 10 साल के इनके शासन काल में क्या बना उस यूनिवर्सिटी का? कितने विभाग काम कर रहे हैं? क्या उनके प्रोफेसर्स का कच्ची नौकरियां हैं? सारी यूनिवर्सिटियों में आरएसएस के अपने चहेते लोग भर रखे हैं। भिवानी वो शहर था एक समय के ऊपर जहां दूर दूर से हरियाणा के भी आसपास के लोग यहाँ इलाज के लिए आते थे, आंखें बढ़वाने के लिए आते थे। आज हालत क्या बन गई हरियाणा इसकी, भिवानी की? भिवानी वो शहर है जिसमें हरियाणा का एकमात्र टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्सटाइल का सेंटर, आज ही भिवानी के अंदर सब भयंकर बेरोजगारी है। नौजवान कहाँ जाएं? कोई बोलने वाला नहीं। विधायक बनते हैं, कम से कम कोई बने ना बने लेकिन आवाज उठाई जाए। भिवानी के अंदर जब तक कोई उद्योग नहीं लगेगा, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? विधानसभा चुनाव में हरियाणा में शंखनाद करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के पक्ष में प्रचार करने भिवानी के बहल क्षेत्र में पहुंचे। चुनावी सभा में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कश्मीर में फिर से आतंकवाद लाना चाहती है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर आरक्षण खत्म करने के आरोप भी लगाए। कहा कि प्रदेश सरकार ने फसलों पर पूरा एमएसपी दिया है। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वर्तमान मंत्री जेपी दलाल के बारे में कहा कि उन्हें हम बड़ी जिम्मेवारी देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहल में भाजपा रैली को संबोधित करते हुए बताया कि हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकाल में केवल 4 फसलों पर एमएसपी दिया जाता था, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार में अब 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। वहीं अग्निवीर योजना पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण दे रही है। भाजपा प्रत्याशी जेपी दलाल के पक्ष में उन्होंने जनता से मतदान करने की अपील की और कहा कि हरियाणा प्रदेश पूरे देश में अत्यधिक अनाज पैदा करता है। सरकार किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। ताला बिछाया, हर गांव को 24 घंटा बिजली दिया, स्वास्थ्य की सुविधाएं दी और लोहारू को एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का काम हमारे जेपी दलाल ने किया है। भाइयों बहनों, हमारी 10 साल सरकार चली। पहले चौटालों की सरकार चलती थी, हुडा साहब की सरकार चलती थी। खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? अरे जोर से बोलो भाई, मिलती थी क्या? खर्ची भी देनी पड़ती थी, पर्ची भी देनी पड़ती थी ना।
अब ये भाजपा का राज आ गया, मोदी जी आ गए, नायब सिंह आ गए, खर्ची भी गई, पर्ची भी गई, पोस्टमैन आकर आपको अपॉइंटमेंट लेटर घर पे देकर जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नायब सिंह ने नए हरियाणा का संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं, उसको आपने आगे बढ़ाना है। मैं यहां पर हरियाणा के SC, ST और OBC को भी कहना चाहता हूं। अभी अभी ये राहुल बाबा ने अमेरिका में बयान दिया है कि हम कुछ समय विकास होने के बाद आरक्षण को हटा देंगे। राहुल बाबा, अपने कश्मीर में भी ये कहा है कि कश्मीर में हमने SC, ST और OBC का जो आरक्षण दिया है, इसको वो हटा देने वाले हैं। मगर आप चिंता मत करो लोहारू वालों, मैं कहकर जाता हूं, राहुल बाबा क्या, कोई भी आ जाए, जब तक भाजपा है आरक्षण को हम छूने नहीं देंगे, छूने नहीं देंगे। भाई और बहनों, आज यहां पर जब हम आए हैं तो कांग्रेस का 10 साल का शासन था, इसमें निवेश और नौकरी दोनों को बर्बाद करने का काम कर गया था। और आज यहां पर मैं आया हूं तब सिर्फ भिवानी जिले का बात करना चाहता हूं। अकेले भिवानी जिले में मोदी जी ने 1,40,032 किसानों को 297 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम किया है। अकेले भिवानी जिले में 67,800 हेक्टेयर भूमि सिंचाई कर उत्पादकता बढ़ाने का काम किया है और 6,49,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा खर्चा माफ किया है। हेल्थ के बारे में, ऑपरेशन हो, अस्पताल हो, दवाइयां हो, चेकिंग करना हो, मगर अब कोई आय की सीमा के बगैर रोडपति हो या करोड़पति हो, सभी 70 साल के ऊपर के लोगों को और 5 लाख देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। पर्ची खर्ची से निजात दिलाकर युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया, यह कहना था केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का, जो भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफ के समर्थन में गोविंद राम टिबड़ेवाल सभागार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। घनश्याम सराफ ने कहा कि जिस विश्वास के साथ भाजपा ने उन्हें एक बार फिर टिकट दी है, वह विश्वास कायम रखेंगे। वहीं पंजाबी समाज के नेता विनोद चावला ने अपना नामांकन पत्र वापस ले घनश्याम सराफ को समर्थन दिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया गया है। जो युवक योग्य हुआ उसी को नौकरी मिली है। खर्ची और पर्ची पर पूरी तरह से विराम लगा दिया गया है। भाजपा सरकार में ऐसे युवाओं को रोजगार मिला है जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें नौकरी मिलेगी। टिबड़ीवाल सभागार में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफ के समर्थन में आए हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व प्रत्याशी घनश्याम सराफ को पंजाबी समुदाय ने सम्मान की पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। पंजाबी नेता विनोद चावला ने घनश्याम सराफ के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के नाते से हम जो सत्य बात होती है, जो हमने किया है वही हम बताते हैं, आगे जो हो सकने वाला है वही हम वायदे करते हैं। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार जहां जहां बनी अपने बोले हुए वायदों पर पूरा नहीं उतर पाई। सब झूठ के बुलंदे उन्होंने लोगों के सामने चुनाव से पहले रखे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनी तो पंजाब हो, अथवा जहां जहां जो सरकारें बनाई सिर्फ झूठ के बुलंदे मान के रखे। उसका परिणाम है क्या? जो कहा पूरा हो नहीं पा रहा, और जो नहीं हो पा रहा तो या तो जनता के ऊपर फिर से बोझ डाल रहे हैं, अपनी बातों को छोड़ के भाग रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाब ने उन्हें बिजली के रेट जो छोड़े थे वापस करके उन्होंने बढ़ा दिए, हिमाचल में फिर बढ़ा दिए थे,
इन्होंने किसानों को जहां तक कहा था कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे, 1 पैसे का कर्जा इन्होंने माफ किया नहीं। लोगों की सुविधा घर बैठे उनको मिलती है। किसी को जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो तो पहले चप्पल जूते घिस जाते थे। आज जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप कंप्यूटर सेंटर पर जाओ, 1 क्लिक करो, सर्टिफिकेट हाथ में लेते आओ। है किसी का अनुभव ये? किसी का अनुभव ये है कि जाति प्रमाण पत्र हो या इनकम प्रमाण पत्र हो फटाफट देर बनवा के ले आए? क्यों? किस का अनुभव है? इतने लोगों का। आपसे में ऐसे किसान तो नहीं होगा कोई, क्योंकि शहर की सवाल है। किसान बैठे हैं, अच्छा बहुत बैठे हैं। आप लोगों को जब फर्ज लेनी पड़ती है तो पहले कितने चक्कर काटा करते? कितने? पटवारी है, तहसीलदार है, ये है वो है, महीनों लग जाते, पैसे भी हर जगह पर पूछने पड़ते हैं। आज फर्ज लेने के लिए केवल आप अपना कंप्यूटर सेंटर है, वहां जाओ, उसकी 10-20 रुपए जो फीस है वो दो, बटन दबाए फर्ज लेके आ जाओ। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहे, जनता पूरा जवाब देना जानती है। इन्होंने जो 10 साल काम किए और काम क्या किए, कुकृत्य किए। हमने 10 साल में जो जनता की सेवा की उसकी तुलना जनता करेगी। ना उनके कहने से कुछ बनता, ना हमारे कहने से कुछ बनता है। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसलिए कांग्रेस की बात पर कोई जनता भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि पहले भी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं। उन्होंने यानी केंद्र में भी लगातार 3 बार सरकार बनी है, उसी प्रकार से 3 बार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, ऐसा हमारा दावा है। सर, अनिल विज जी कहते हैं कि अगर सरकार आई तो मुख्यमंत्री ना बनूंगा, जबकि एक मौका मुझे मिलना चाहिए। देखिए, हर एक नेता का अपना एक दावा करने का अधिकार है, जो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये निर्णय ना तो अकेले अनिल विज कर सकते हैं, ना अकेले हमारे जैसा कोई कर सकता है। अकेले कोई निर्णय नहीं है, पार्टी के सामूहिक सोच के आधार पर पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करता है। और अभी तो हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट आके कहा है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री जो हैं वो नायब सिंह सैनी होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वितरण के बाद इस तरह की नाराजगी थी, क्या रूठों को मना लिया सर आपने? काफ़ी संख्या में रूठों को मना भी लिया, काफ़ी लोगों ने विड्रा भी कर लिया। जैसे आज ही हमारे चावला जी विनोद चावला जी ने, इन्होंने फार्म भरा था, तो अब इन्होंने विड्रा कर लिया है। तो आखिर अल्टीमेटली कार्यकर्ताओं का लोकतंत्र में बहुत सी इच्छाएं होती हैं कि हमको भी मिल जाए टिकट, हमको भी मिल जाए। लेकिन जब हम परिवार के नाते बैठते हैं तो सब इकट्ठे होकर के चलते हैं, और जो प्रत्याशी अधिकृत होता है उस प्रत्याशी को सब लोग मिलकर जिताते हैं। मनोहर लाल जी का आकलन क्या कहता है? हरियाणा में इस बार बीजेपी क्या पूर्ण? मैंने पहले बता दिया कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। जिस पार्टी ने इस देश की आज़ादी से पहले वेस्ट बंगाल जो राजधानी के तौर पर इंडस्ट्री की राजधानी थी कलकत्ता, और लेफ्ट वालों ने सारी इंडस्ट्री व्यापार उजाड़ दिया, कोई आदमी छोटा नहीं। और अगर गलती से 1, 2, 4, 5 हज़ार वोट अगर यहाँ मिल गए, मतलब तीसरे दिन तो मिल का खड़े रहे, चौथे दिन भट्ठे में घुसाएंगे, और 5वें दिन दुकाना बढ़ाने गए, समझा दे दो हर महीने वो तो खाता खोल देगा। दुकान भी बंद, बाजार भी बंद, फैक्ट्री भी बंद। और मैंने तो सुनने में आया है वो कांग्रेस पार्टी भी कहने लगे हमारा तो गलती होगी, तारा जी के वोट डाल दियो भाई। ये तो हालात है। मैं केवल एक बात कह सकता हूँ माननीय मनोहर लाल जी, इस लोकसभा के अंदर 2014 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हुए तो 9 में से हमें 6 सीट मिली। और उनके साथियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भी यहाँ पे हमारी फिल्म बनाई है, उन सब का बहुत बहुत आभार। केंद्रीय मंत्री जी भिवानी पहुँचे थे, उन्होंने आपके लिए जो है वोट की अपील भी किया, क्या कहेंगे? आज माननीय मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में आए, उन्होंने सबसे आशीर्वाद मांगा है और मेरे लिए विशेष रूप से कहा है कि घनश्याम सराफ को जिता दो और आगे इसकी भिवानी के लिए अच्छी सौगात दे। क्या रूठे हुए मान गए? रूठे हुए भी कुछ 90% लोग मान गए हैं, 10% कोई बाकी है तो उनको भी ठीक करेंगे। आज माननीय मनोहर लाल जी ने कुछ घोषणाएं की हैं, कोई बड़े इंडस्ट्री का अब बनेगा ये, और ये बहुत बड़ी बात होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारे सभी साथी जो बगैर रोज़गार के हैं उनको भी रोज़गार दिया जाएगा। मेरे को ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा
मेजोरिटी के साथ सत्ता में आने वाले हैं। आश्वस्त हैं आप अपनी सीट को लेकर? मैं तो आश्वस्त तो यही हूँ कि जनता के साथ बात व्यवहार करने में मैं सभी को प्यार से गले लगाता हूँ, और यदि कार्यकर्ता मेरे बेडरूम में भी आ जाए तो मैं उसको कहता नहीं क्या बाहर जाओ। हरियाणा में 52 सीटें हमारी आ रही हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जितने भी लोग हैं तो यही कहते हैं कि आपकी सरकार ने जो काम किया है उसका कोई सामने नहीं। सर आप साहब भिवानी चौधरी बंसीलाल महिला महाविद्यालय तोशाम द्वारा जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के सहयोग से नशा मुक्ति पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में बोलते हुए मनोचिकित्सक डॉक्टर नंदिनी लांबा ने कहा कि नशा जीवन की धारा को मोड़ देता है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि नशा गली गली में उपलब्ध है। कहा कि किसी भी दवा को निरंतर लंबे समय तक उपयोग नहीं करना चाहिए। कॉलेज प्रिंसिपल मंजीत सिंह ने कहा कि नशा समाज को तबाह कर रहा है, इसीलिए किसी भी तरह की दवा तनाव की स्थिति में नहीं लेनी चाहिए। पत्रकार विष्णुदत्त शास्त्री ने कहा कि नशे की शुरुआत अधिक चाय या कॉफी पीने से हो सकती है। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान ईश्वर धामू ने नशे को समाज पर कलंक बताया। उन्होंने कहा कि कृत्रिम आनंद पाने के लिए व्यक्ति विभिन्न तरह के नशों से जुड़कर स्वयं को परिवार सहित तबाह कर लेता है। चौधरी बंसीलाल महिला कॉलेज तोशाम द्वारा जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के सहयोग से नशा मुक्ति पर आयोजित सेमिनार में बोलते हुए मनोचिकित्सक डॉक्टर नंदिनी लांबा ने कहा कि नशा जीवन की धारा को मोड़ देता है। उन्होंने सलाह दी कि किसी भी दवा का निरंतर लंबे समय तक उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नशे की आदत प्रबल हो जाती है। डॉक्टर नंदिनी ने कहा कि नशे का सुगमता से मिलना, अधिक पैसा होना, निरंतर तनाव में रहना किसी भी व्यक्ति को ड्रग अब्यूज़ बना देता है। कॉलेज के प्रिंसिपल मंजीत सिंह ने कहा कि नशा समाज को तबाह कर रहा है, इसलिए किसी तरह की दवा तनाव की स्थिति में नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने नशा मुक्ति के लिए जागरूकता पर जोर दिया। पत्रकार डॉक्टर विष्णुदत्त शास्त्री ने कहा कि नशे की शुरुआत अधिक चाय या कॉफ़ी पीने से भी हो सकती है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि वे रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधकर नशा न करने का वचन लें। वहीं जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान ईश्वर धामू ने नशे को समाज पर कलंक बताया है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम आनंद पाने के लिए व्यक्ति विभिन्न तरह के नशे से जुड़ जाता है और फिर यह आदत बन जाती है। उन्होंने कहा कि नशे से मुक्ति पाने के लिए अधिक से अधिक अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। आज मुझे 17 तारीख को यहाँ पे चौधरी बंसीलाल विमेंस कॉलेज तोशाम में आमंत्रित किया गया था जर्नलिस्ट क्लब के एसोसिएशन के थ्रू, और यहाँ पे हमने ड्रग अवेयरनेस के बारे में एक प्रोग्राम किया जिसमें सारे बच्चों को हमने नशे के दुरुपयोग एवं उसको रोकने के सारे तरीकों के बारे में अवगत कराया। आज नशे के तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे हरियाणा में आजकल हो रहे हैं, जो कि हम तंबाकू से शुरू करें, शराब, ये तो लीगल ही ड्रग्स हैं हमारे। उसके साथ भुक्की, चिट्टा जो ये ओपियोइड में आते हैं, कोकेन होता है हमारा, कैनबिस होता है जिसमें हम भांग, मैरुआना, ये हम सुल्फा जिसको हम कहते हैं, और साथ में जो सिडेटिव दवाइयाँ होती हैं जैसे एल्प्रेक्स होती हैं, क्लोनाजिपाम होती हैं, ये भी इसके अंदर आती हैं। अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है उस हिसाब से आप दवाई खाओ तो उसको ड्रग यूज कहते हैं। अगर वही आप अपनी मन मर्जी बिना डॉक्टर को दिखाए खुद से उसने बताई दिन में एक बार आप 4-4 बार कह रहे हो तो ड्रग अब्यूज, नशे की तरफ का ही वो होता है। आज राजकीय महिला महाविद्यालय तोशाम में एक दिवसीय सेमिनार ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन टॉपिक के ऊपर किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में सिविल हॉस्पिटल भिवानी से डॉक्टर नंदिनी लांबा, श्री ईश्वर धामू जी जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रेसिडेंट श्री विष्णुदत्त जी ने मुख्य वक्ता के रूप में ड्रग्स और उसकी बुराइयों के बारे में छात्राओं को जागरूक करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ उन्होंने ड्रग्स के बारे में छात्राओं को जागरूक करते हुए बताया कि किस प्रकार छात्राएं इस जागरूकता कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकती हैं। छात्राओं के ऊपर जिम्मेवारी सिर्फ अपने घर की नहीं है, बल्कि एक लड़की होने के नाते आगे उन्हें 2 घरों का उत्तरदायित्व निभाना है और वो इस जागरूकता कार्यक्रम को समाज के अंदर बहुत आगे तक ले जाने में सक्षम हो सकती है। आज चौधरी बंसीलाल कॉलेज में 17 तारीख को भिवानी जर्नलिस्ट क्लब के सौजन्य से एक सेमिनार आयोजित किया गया है ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन पे।
तो सरकार ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन पर बहुत सारे कदम उठा रही है। हरियाणा के सारे कॉलेजेस में इस तरह के हर महीने प्रोग्राम किए जाते हैं, हर महीने रिपोर्ट भेजी जाती है, ताकि जो सरकार का मोटिव है कि नशे की लत को आपकी यहाँ से जड़ से ख़त्म करना, तो वो आपकी छोटे बच्चों से, यंग जनरेशन से स्टार्ट हो रही है। सरकार अपने मोटिव में कुछ हद तक कामयाब होती भी लग रही है। पूरे हरियाणा के कॉलेजेस में, स्कूल्स में इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और इनको इम्प्लीमेंट करने की भी पूरी कोशिश हो रही है। तोशाम के चौधरी बंसीलाल राजकीय महिला महाविद्यालय में आज जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के तोशाम इकाई द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा है। और ऐसे कार्यक्रम मैं तो यह कहूँगा कि समाज में जागरूकता लाने के लिए जरूरी हैं और सभी शिक्षण संस्थानों को और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उन सभी को आगे आकर के ऐसे कार्यक्रम अवश्य ही आयोजित करने चाहिए। और अब चलते चलते हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को होने वाले आम चुनाव के लिए 1559 उम्मीदवारों ने 1746 नामांकन पत्र भरे थे। इनमें से जांच के दौरान 1221 प्रत्याशियों की उम्मीदवारी सही पाई गई और 338 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए। अब विधानसभा चुनाव के लिए कुल 1031 उम्मीदवार हैं। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2014 में 1351 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या 1669 उम्मीदवारों की थी। सभी 22 जिलों में जांच प्रक्रिया पूरी होने व नामांकन वापस लेने के बाद पंचकुला जिले में 17 उम्मीदवार शेष बचे हैं। इसी प्रकार अंबाला जिले से 39, यमुनानगर में 40, कुरुक्षेत्र में 43, कैथल से 53, करनाल में 55, पानीपत में 36, सोनीपत में 65, जींद में 72, फतेहाबाद में 40, सिरसा में 54, हिसार में 89, दादरी में 33, भिवानी में 56, रोहतक में 56, झज्जर से 42, महेंद्रगढ़ से 37, रेवाड़ी में 39, गुरुग्राम से 47, नूंह से 21, पलवल से 33, फरीदाबाद से 64 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अब 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की गई तथा संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। प्रदेश में मतदान 5 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी और चुनाव परिणाम भी उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मतदाता बिना किसी भय के करे अपने मत का प्रयोग, कहा एसडीएम महेश कुमार ने। भाजपा ने जाति व धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित किया, कहा कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने। हरियाणा प्रदेश है अनाज पैदा करने वाली व धाकड़ खिलाड़ियों की धरती, कहा अमित शाह ने। भाजपा ने युवाओं को योग्यता के आधार पर दिया रोजगार, कहा मनोहर लाल खट्टर ने। नशा समाज पर कलंक है, तोशाम में हुआ नशा मुक्ति पर सेमिनार। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।